हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं हूं त्रिभुवन बरेट और आप सबको मैं एक आश्चर्यचकित कर देने वाली न्यूज़ बताने वाला हूं। डियर ऑल स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश स्पोकन अच्छे से आता है, अंग्रेजी में बात करना आता है और टी सेल स्पोकन इंग्लिश से इंग्लिश सीखे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जो नहीं सीखे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी उनकी कैरियर बन सकता है। ठीक है, आज मैं आप सबको बीपीओ एवं एंड केपीओ के बारे में बताने वाला हूँ। जी, ये क्या होती है? सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को जानना पड़ेगा कि बीपीओ एंड केपीओ क्या होता है गाइस। केपीओ का पूरा नाम होता है, देखो, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं गाइस। और यहाँ पर मैं जाना चाहूँगा विकिपीडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जानना चाहेंगे, कहता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग से डिस्क्राइब द आउटसोर्सिंग ऑफ क्रोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज विच आर completely importance or forms and integral part of a company value chain. KPO require advanced analyticals and technical skill as well as a high degree of specialist expertise. Reason behind KPO include an increase in specialized knowledge and expertise, additional value creations, the potential for cost reductions, and a shortage of skilled labor. Reasons which are particularly prominent in knowledge process outsourcing include India, Sri Lanka, and Eastern Europe, especially Poland, Romania, and the Baltic states. KPO is a continuation of business process outsourcing, yet with rather more of business complexly. Uh, to successful in knowledge process outsourcing, a lot of guide is required from inter-organizational system. गाइस, आपको मैं बताऊं कि पीओ में भी क्यों टाइप होती है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि केपीओ जो है गाइस, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को डिस्क्राइब करती है, जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, जिस बिजनेस से रिलेटेड ये प्रोवाइड कराती है। और केपीओ जनरली जो है गाइस, हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में ये विदेश के लिए ही यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग नॉलेज को आदान प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी इस चीज़ को हायर करती है गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रिस्क एंड बेनिफिट्स। आई एम जस्ट गोइंग टू से इन इंडिया, इसके इंडिया में क्या स्कोप है। हम लोग सबसे पहले, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो हम भारत में रहते हैं, तो क्योंकि हम इंडिया को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, हम देखना चाहेंगे गाइस। ये देखो क्या कहता है, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट PhDs MBAs who are involved in KPO, the Indian National Associations of Software and Service कंपनीज। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, कंपनीज एस्टिमेटेड द टोटल मार्केट साइज ऑफ द KPO सेक्टर्स इन India in 2006 to be 1.5 billion. The year before 2005 it had been 1.3 billion, with evaluators predicting that by 2010 it would be some 10 to 15 billion. The Indian government was predicting that by 2010 India would have 15% of the global KPO market. However, the global financial crisis coupled with domestic economic problems such as the IPO's Reliance Power in 2009 caused people to re-evaluations these predictions, including worries that India IT and BPO and KPO sectors, which by then combined were 8.4 billions in export revenues, would be greatly affected by these factors. The worldwide KPO industry is expected to reach about 17 billions to by 2015, of which 12 billions would be outsourced to India. Furthermore, than Indian KPO area is likewise anticipated that it will utilize more than
2,50,000 KPO experts by 2015। डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सबको बताना चाहूँगा कि इतने लंबे एक्सप्लेन करने से अच्छा एक ही शब्द में बोलूँगा। केपीओ जो है, ठीक है, आज के टाइम में एक ऐसी उभरती हुई और जॉब देने वाली ऐसी संस्था बन गई है उन ग्रेजुएट स्टूडेंट की या उन पीएचडी या एमबीए स्टूडेंट्स की, ठीक है, जो कि गाइस आज हमारी जो इकोनॉमिक है वो 15% ग्लोबल रूप में मार्केट को हैंडल करने की जो क्षमता रख रही है वो कैपियो है। सबसे बड़ी बात इसमें मैं जॉब स्कोप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। केपीओ क्या है, तो एक शॉर्ट शब्द में ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, ठीक है, जो कि केपीओ जो है स्पेशली रिक्वायर करती है हम लोगों को अपने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने हेतु, ठीक है। केपीओ बहुत सारे वैकेंसीज निकालती है, देखना, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीपीओ एंड केपीओ जॉब वैकेंसी, ठीक है, जॉब वैकेंसी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिखा तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ फिलिंग जॉब वैकेंसीज लिया है, ठीक है। यहाँ पर अब बहुत सारे दिखेंगे, पर आपको ये सबको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर एक स्पेशली फैक्टर एक कंपनीज की नाम आप लोगों को लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर बीपीओ एंड केपीओ जॉब इंडिया 556 जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल्स है, और आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर कंसल्टेंट वेंडर कोऑर्डिनेटर का है, ठीक है, जो कि बेंगलुरु की एक कंपनी है। यहाँ पर इसके लिए जॉब्स निकला है। यहाँ पर देखो यहाँ पर मैनेजर के लिए मैनेजर के रूप में केपीओ में काम करने के लिए गुरुग्राम में दिया जा रहा है। यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं तो हम कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू एज अ टी सेल ईमेल करके हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग जब जाते हैं, जब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो लेट्स डू क्विक सिक्योरिटी चेक करके आता है गाइस, ठीक है। सो वेरिफिकेशन मांग रहा है, प्लीज सॉल्व दिस पजल्स सो वी नो यू आर रियल पर्सन कर रहा है, तो ठीक है, हम लोग वेरीफाई। अब इस पजल को मुझे सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, पिक द इमेज दैट इज द करेक्ट वे अप, ठीक है, करेक्ट वे अप। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट मिनट। ठीक है, डन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ज्वाइन लिंक्ड फर्स्ट नेम लिखने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, है ना, और मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख दिया। यहाँ पर मेरे को लास्ट नेम लिखने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लास्ट नेम भी लिख दिया। यहाँ पर ईमेल डालने के लिए बोल रहा है, तो चलो हमने ईमेल भी डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पासपोर्ट डालने के लिए बोल रहा है गाइस, तो मैं यहाँ पर पासपोर्ट नहीं डालने वाला, क्योंकि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है। पर इतना जान लो, जिन लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उन लोग डालेंगे सीधा इस मैनेजर पोस्ट के लिए, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ चूँकि, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। इसकी सैलरी बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। सैकड़ों यहाँ पर जॉब के लिए वैकेंसीज होती है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये देखो करियर बीपीओ में किस प्रकार से यहाँ पर हिंदी में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है, देखो, कभी युवाओं के बीच पार्ट टाइम करियर विकल्प के रूप में मशहूर रहा बीपीओ सेक्टर अब अपनी तस्वीर बदल चुका है। युवा इसे फुल टाइम करियर के साथ दुख सॉरी यार कु- साथ खुद के व्यक्तित्व निखारने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह कभी युवाओं के बीच पार्ट टाइम करियर विकल्प के रूप में मशहूर रहा बीपीओ सेक्टर अब अपनी तस्वीर बदल चुका है। युवा इसे फुल टाइम करियर के साथ खुद के व्यक्तित्व निखारने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि भारत सरकार बीपीओ सेक्टर में रोजगार की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इसके विस्तार में लगी। सरकार ने अपने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आईबीपीएस एंड इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम और एनईबीपीएम्स नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम को लागू किया था। इसका मकसद दूर दराज के इलाकों में युवाओं के लिए रोजगार पैदा, देख लो भाई,
रोजगार पैदा करना था। सरकार खुद आज ये केपीओ और बीपीओ को प्रीफर कर रही है। ये कहती है, देखो खास बात यह है कि बीपीओ सेक्टर किसी भी विषय के ग्रेजुएट छात्र को अपने यहाँ करियर निर्माण के बेहतर मौके देता है। यहाँ कार्य संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने से यहाँ देखो, यहाँ की कार्य संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने से ये युवाओं को अपने पेशेवर जीवन में कई तरह के मौके मिलते हैं। बीपीओ सेवाओं के विस्तार से रोजगार के मौका में भी इजाफा हुआ है। दूसरी कंपनियों का होगा काम, है ना? तो यहाँ पर दूसरे कंपनी के भी काम है। और बीपीओ कहता है सेवाओं में 50% की बढ़त हो चुकी है आज के टाइम में गाइस। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीओ बनाम केपीओ, इस प्रकार से बीपीओ के थ्रू केपीओ भी बना है। नौकरी के लिए परखिए, ये बातें कह रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विभाषियों के लिए बेहतर मौके। यहाँ पर आप लोग भी देख पा रहे होंगे, द्विभाषी मतलब हिंदी या इंग्लिश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू लिंगुअल लैंग्वेज बोलते हैं अंग्रेजी में, टू लिंगुअल लैंग्वेज, ठीक है। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश या इंग्लिश और हिंदी जिनको जिनको आता है अच्छे से गाइस, ठीक है, जिन्होंने टीएसएल स्पोकन इंग्लिश से इंग्लिश स्पोकन का कोर्स किया, उनके लिए रोजगार की रास्ता यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल भी देख सकते हो गाइस। लिखा इसलिए इस सेक्टर में रोजगार के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ अंग्रेजी भाषा पर बेहतर पकड़ होना जरूरी है। अंग्रेजी भाषा पर बेहतर पकड़ होना जरूरी है। कुछ क्षेत्रों के बीपीओ के लिए अलग तरह की योग्यता की मांग रहती है, जैसे मेडिकल या तकनीक से जुड़े क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त युवाओं को नौकरी पाने में, है ना? तो माय डियर स्टूडेंट, ये कहता है अंग्रेजी की समझ है जरूरी। पहला हेडलाइन कहता है विशेषज्ञ मानते हैं कि ज्यादातर बीपीओ में नौकरी के आवेदन के समय कुछ विशेष चर्चा नहीं होती। आमतौर पर उम्मीदवार की सिर्फ अंग्रेजी भाषा पर पकड़ को परखा जाता है। अनुभवी है तो अगर फ्रेशर बीपीओ या फिर केपीओ में नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी ढूंढनी चाहिए। अगर उम्मीदवार को आईटी के क्षेत्र का अच्छा अनुभव है तो बीपीओ या फिर केपीओ क्षेत्र में रिसर्च एंड एनालिटिक्स, लीगल सर्विसेज, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स जैसे विभागों में नौकरी ढूंढ सकते हैं। वेतन भी करता है प्रेरित। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीओ इंडस्ट्री निरंतर ऊंचाई पर बढ़ती जा रही है, इसलिए इस क्षेत्र में वेतन भी अच्छा मिलता है। भारत में बीपीओ सेक्टर में नौकरी शुरुआत में ही केवल 15,000 रुपए का रुपए प्रति माह मिलते हैं। इसमें अनुभव के साथ इजाफा भी होता है, कह रहा है, ठीक है। शुरुआती में ही 15,000 मिलना, 15,000 बहुत होता है गाइस हमारे लिए। तो विदेशी धरती पर मौके भी मिलता है, कह रहा है। बीपीओ में काम करते हुए विदेश जाकर काम करने का मौका भी मिलता है। वजह यह है कि ज़्यादातर बीपीओ कंपनी के विदेश में दफ्तर भी होते हैं, जहां समय समय पर कंपनी अपने कुछ कर्मचारियों को भेजती है। इस तरह विदेशों में काम के मौके भी यहाँ पर मिलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। इसमें विदेशों में भी काम के मौका मिल रहा है। इस क्षेत्र की चुनौतियाँ, ठीक है, यहाँ पर देखो, कार्य और निजी जिंदगी के बीच तालमेल बनाना मुश्किल होता है। ऐसा अक्सर जल्दी सुबह या देर रात तक नौकरी में रहने की ज़रूरत की वजह से होता है। बीपीओ सेक्टर में कार्य अनुभव कोई विशेष फायदा किसी दूसरे पेशे में नहीं मिलता। ऐसा माना जाता रहा है कि ऑटोमेशन के चलते यहाँ अधिक सक्षम लोगों को ही मांग बढ़ेगी, कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ जनरल रिटेन टेस्ट है, एचआर स्क्रीन है, 22 एंड एक्सटेंड राउंड है। कुछ सवाल जो पूछे ही जाएंगे, जैसे अपने बारे में बताएं, बीपीओ क्या है और ये कैसे काम करता है, नाइट शिफ्ट में काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं, ऑफशोर आउटसोर्सिंग क्या होती है, ठीक है, इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर में क्या अंतर होता है, आपको क्यों लगता है कि बीपीओ आपके लिए सही करियर विकल्प है, फोन पर ग्राहकों को बात समझाना आपके लिए कठिन तो नहीं होगा, अगले 5 साल से आप खुद को कहाँ देखते हैं, ठीक है। और डियर ऑल स्टूडेंट, मैं बिल्कुल भी चाहता हूं कि आप सब बीपीओ एंड केपीओ के लिए एक बार अपीयर ज़रूर करें, क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम है जो केवल आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपको नौकरी मिल सकता है। आपके लैंग्वेज के बेस पे, कोई ऐसे कहते हैं ना कि इंग्लिश सीख के क्या करोगे,
ठीक है? दोस्तों आप इंग्लिश सीख के बहुत कुछ कर सकते हो। आज के टाइम में इंग्लिश सीख के आप देश दुनिया में बड़े से बड़े स्तर पे आप जॉब कर सकते हो, अपना शुरुआत कर सकते हो। अगर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप किसी छोटे-मोटे स्कूल में 2000, 1500, 3000 की नौकरी करते हो, इससे जो अच्छा ये है कि आप टीएसएल स्पोकन इंग्लिश से जुड़िए और अपना भविष्य एक बड़े स्तर से शुरू करिए। आप 15,000 रुपए सैलरी से शुरू करेंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी तक जाएँगे। अगर आप 3,000 रुपए सैलरी से आज ही स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 50,000 रुपए तक जाएँगे। बड़े सपना लेकर अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी आप टीएसएल स्पोकन इंग्लिश जॉइन कीजिए।